हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की यूपीएसआई की तैयारी। और मात्र बचे हैं 2 से 3 दिन। तो सबसे पहले तो जो लोग अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, अगर उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। किसी भी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अलग अलग क्वेश्चन अपने अपने लेवल से लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, तो उसमें मार्क्स कम आते हैं या उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उससे आपको डरना नहीं है। ये मत सोचिए कि वहाँ मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपके एग्जाम में भी कम आएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे बड़े एकदम बेसिक लेवल से लेके थोड़ा मॉडरेट लेवल तक ही क्वेश्चन बनेंगे, जैसा हर साल आपको देखने को मिला है। यानी मॉडरेट लेवल तक पढ़ाई करनी है, प्रीवियस ईयर पे पूरी तरीके से फोकस करनी है। जितने वीडियो डाली जा रही हैं वो भले दोबारा आपको दिखाई दें या पहली बार दिखाई दें, उनको पढ़िए। जितने बार रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपको आने वाला है। इसलिए कई सारे वीडियो भी आपको पुराने पुराने दिए गए थे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे जो आपको वीडियो यहाँ पे मिल रही है। आपको 14 और 15 को पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन आपने पढ़ा था और क्या आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आज हम लेकर आए हैं यहाँ पे 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 17 वाले और कुछ 24 वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको जरूर देखेंगे, लगाने का नजरिया आपको देखना है। वैसे तो 17 वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन तो भी आपको ट्राई करके रखना है हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। अब जैसे क्वेश्चन दिया है कि 25,000 है, या नहीं 25,000 नहीं है, 2.5 लाख रुपए की राशि पे 4, 5 और 6% पहले और दूसरे तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हैं। 3 साल बाद जमा किया गया। 3 वर्षों के अंत में कितनी राशि, यानी अमाउंट आपसे पूछा गया है। ऐसे केस में दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक, कॉमन सेंस से, अगर ऑप्शन बड़े दूर दूर दिख रहे हैं तो मेंटली लगा लेना है कि देखिए लगभग अगर मैं बात करूं तो 6, 4, 10, 5, 15% तो मिनिमम इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है। इससे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, यानी 15.5% और 16% के बीच में लगभग आपको मिलने वाला अगर सीआई होगा तो हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि 16% मान लीजिए इस पे ब्याज मिलता है। ये अप्रोक्सीमेशन गेम है। तो 16% अगर मैं निकालूंगा इस पूरे का कि 16% ऑफ 25 यानी 2.5 लाख, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 16 का गुणा सिर्फ इसमें कर देना है, ये आ जाएगा 40 और 400 और बाकी इसके आगे 2 जीरो, यानी कि लगभग 40,000 रुपए अप्रोक्स। ये ज्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि 15 और 16 के बीच में ही आंसर आने वाला है। तो 40,000 अगर इस 2.5 लाख में जुड़ जाएगा तो लगभग 2,90,000 के आसपास आपकी बनने वाली है। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2,56,000 है, ये 3 लाख है, 3,25,000 नहीं तो कौन सा वाला सही होगा? ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर और एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। अच्छा, ये तो हो गया जुगाड़ से। बाकी अगर सॉल्व भी करना चाहें तो कैसे करेंगे आप? 4% हमारे पास है, 5% है और 6%। ऐसे केस में अगर तीनों अलग अलग रेट दिए हैं, आपको अमाउंट निकाले या सीआई निकाले, तो आपको इन तीनों का गुणा कर लेना है। तो 6 पचे 30 गुणे 4 120, 2 ही डिजिट लिखना है। 120 में सिर्फ एक को आपको कॉमन रखना है। फिर दो दो का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 गुणे 5 ये 20 आएगा, 5 6 30 आएगा, फिर इन दोनों का कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 24। तो 20 30 50 24 74, जो एक बचा था इस 120 में वो 75 हो जाएगा। 74 के बाद एक जोड़ के 75। बाकी लास्ट है इन तीनों को जोड़ लेना, 6 4 10 5 15, यानी इतना परसेंट हमारा सीआई मिलने वाला है। लेकिन हमसे अमाउंट पूछा गया तो इसको 100 में जोड़ देंगे, इतना परसेंट आपको निकालना है। इतना परसेंट किसका? इस 25,000 का। अब इस परसेंटेज से 2 जीरो काट लीजिए। इस 25,000 से अगर सॉल्व करना है ना, सबसे आसान तरीका है इसको 10,000 बना लीजिए, 4 से गुणा करके, और 4 से इसमें भाग दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो जीरो है ना, ये पॉइंट इधर हटा देगा अपना, और हमको बस 4 से भाग देना। देखिए 4 दूना 8, 3 बच जाएगा, 4 8 32, यानी 2 8 से शुरू होने वाला आंसर हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया। पूरा भी भाग देने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो पूरा दे सकते हैं, नहीं तो अप्रोक्स से आपका आंसर दिख जाएगा कौन सा वाला आंसर शुरू होने वाला है। बड़े कॉमन तरीके से निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं अगर देखा जाए तो, कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में लगाया जाए। इसको लगाने का तरीका वैसे पिछले कई वीडियो में भी बताए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, कि कच्चे माल की कीमत में 15% की वृद्धि हो गई और श्रम लागत जो पहले कच्चे माल की लागत का 25% थी, यानी पहले 25% लागत थी, लेकिन अब बढ़कर 30% हो गई। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो माल की कीमत थी 15% की वृद्धि हुई है और 30% की वृद्धि, यानी 2 बार वृद्धि हो गई। यानी अगर देखा जाए इस 15% को हम लिखते हैं 3/20, तो ये 20 से कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 23 हो जाएगा। दूसरा वाला 30% को हम लिखते हैं 3/10, यानी कि यहाँ पे 10 से 3 बढ़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे अगर 200 रुपए रहा होगा तो ये 299 हो जाएगा। ये हो जाएगा अभी का। लेकिन पहले कितना था? 25% थी। 25% का मतलब 4 वाला सामान 5 में बेचा था। लेकिन यहाँ पे ये जो था ना, ये मूल्य आपका सेम होना चाहिए था। तो हमने इसको 200 बनाने के लिए इसमें 50 से गुणा कर दिया, तो ये 200 हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो हम अगर देखा जाए ध्यान से, अब जो लागत है वो 249 है, 99 है। अब पहले कितना था? 250 था। इसको कम करना ही बोला गया क्वेश्चन में ना, कि कुल समान लागत को समान रखने के लिए उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यानी कि 299 से हमको 250 करना है, तो सीधा ही कम कर लेते हैं। इसको 300 बना लीजिए ना, इजी करने के लिए 300 से
250 करना है, यानी यहाँ से कितने की कमी हो रही है, 50 पे, कितने पे, 300 पे, यानी 1/6, 1/6 कितना, 16.66%। सबसे नजदीकी आंसर यही है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी क्या है, लगभग में आंसर है, 16.66 है, तो इसको आप 17 के आसपास लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक कम भी किया था तो थोड़ा और ज्यादा आ सकता था, अप्रॉक्स वही करना था, यानी कॉमन तरीके से लगा सकते हैं रेशियो मेथड से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखिए 2017 में ऐसे आया था जिसमें आपको इक्वेशन बनाने में टाइम एग्जाम में वेस्ट होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको तो कैसे लगाना है। एक कंपनी जो सप्ताह के 6 दिन काम करती है, लगातार 2 सप्ताह के लिए श्रमिकों का भुगतान कुल राशि 3000 और 3060 रुपए थी। यदि पहले सप्ताह में 10 पुरुष और 8 महिलाएं काम करती हैं, दूसरे सप्ताह में समथिंग दिया गया है, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला कार्यकर्ता का भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए अगर ये 6 दिनों में काम करते हैं और 3000 मिलता है, तो 6 से अगर इसमें भाग दे देंगे, यानी हर दिन इनको 500 रुपए मिलता है, 6 से इसमें भाग दे देंगे तो ये 500 हमारे पास 500 500 6 से 6 दहा में 510 हो जाएगा। ठीक है, ये 510 रुपए या तो इस वाले से या इस वाले से। पहले सप्ताह में हर दिन इनको 500 रुपए के हिसाब से मिलता है और दूसरे सप्ताह में हर दिन 510 रुपए मिलता है। तो अगर पहले सप्ताह में 10 पुरुष और 8 महिलाएं थी, तो यहां से चेक कर लेंगे कि 10 पुरुष और 8 महिलाओं का कितना पैसा होता है, क्या 500 रुपए आ रहा है। किसी भी ऑप्शन से उठा के देख लीजिए, मान लीजिए 30 वाला रखते हैं, अगर 30 रखेंगे तो ये 300 हो जाएगा, अगर 25 गुणे 8 रखेंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ ये 500 आ गया, तो ये मैच कर गया, यही आंसर हो सकता है। बाकी आप सभी को चेक करके देख लीजिएगा जिसमें हमारे पास ये वैल्यू रखने में 500 आने, जैसे इसको रखेंगे तो ये हमारे पास 340 रखेंगे, ये मतलब 500 से ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इस वाले में लास्ट में 0 नहीं आ सकता, इसको भी रख के देखेंगे तो 450, और ये वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है। अब अगर किसी को लगता है कि नहीं और ज्यादा चेक करना, तो इस वाले से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या था, 12 पुरुष थे, 12 मेन एंड 6 वोमेन, इनके लिए कितना था, तो बोलेंगे 510 रुपया था। अब यहां से चाहे तो ये ऑप्शन रखिए, देखिए 12 3 36 360 हो जाएगा, यहाँ 25 था, 25 गुणे 6 150 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने में 510 आ रहा है। तो कहीं से भी रीचेक करके ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से लगा सकते हैं, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें एग्जाम में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 2024 में पूछा गया था, फिर से आपको दोबारा मिल सकता है क्वेश्चन, और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, एसएससी में ये सेम डेटा पे कम से कम 2500 बार पूछा जा चुका है। अगर पुराने मैथ स्पेशल क्लास देंगे तो पहले हर क्लास में आपको बताया जाता था परसेंटेज के अंदर में, अभी भी आप प्रीवियस ईयर जब पढ़ेंगे जो क्लास होगी थ्योरी वाली, उसमें भी एक क्वेश्चन दिया गया होगा आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नागपुर की वयस्क जनसंख्या में 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। कुल वयस्क जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग विवाहित है, यह मानते हुए कोई पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता, कोई महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। इसका मतलब जो 25% 45% पुरुष की संख्या है वो 25% महिलाओं की संख्या के बराबर होगा। ये बोलेंगे ऐसा बराबर क्यों होगा, क्योंकि जितने महिलाओं ने शादी किया होगा उतने ही पुरुष ने किया होगा। परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पुरुष की संख्या कम हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से मेल एंड फीमेल का अनुपात निकाल सकते हैं। बोले कैसे, ये वाला जो अनुपात होगा ना, ये उल्टा इसका इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर 45% मेल बराबर 25% फीमेल करेंगे तो ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर, उल्टा आ जाता है। तो ये 5 और 7 का अनुपात है, 5 7 का, दोनों मिला के टोटल 14 लोग हैं। अब बाकी आपका जेएसएम काम कर देगा, बहुत इजी सा। देखिए मेल जो शादीशुदा है वो 45% है, इसमें 45%, फीमेल जो शादीशुदा है वो 25% है। आपसे टोटल कितने लोग हैं वो पूछा गया था। जेएसएम क्या बोलता है कि छोटी वाली वैल्यू को आप ले लीजिए, दूसरे वाले को देखिए कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आप बोलेंगे ये इससे 20 ज्यादा है, कि 20 में कितने लोग हैं, 5 लोग, यानी कि 100 और किससे भाग होगा, 14 से। और ये चीज आप परसेंटेज में पढ़े होंगे, 100/14 ये 7.14 होता है, यानी कि 32.14% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो एलिगेशन भी लगा सकते थे। एक तरफ 45% है विवाहित मेल, फीमेल है 25%, दोनों मिला के कितने होंगे, दोनों का अनुपात आपको दिया है 5 और 7, तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, एलिगेशन से भी, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। बाकी जेएसएम लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता तो इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ एक्स मान के भी करेंगे तो भी एक्स का मान निकालेंगे तो यही वैल्यू मिलने वाली है, किसी भी तरीके जैसे आप इनकम एक्सपेंडिचर वाले में करते थे। और ये भी आपका कहीं ना कहीं आपका देखा जाए ध्यान से तो ये भी जेएसएम बेस पे ही क्वेश्चन है कि हमारे पास एक लर्निंग सिस्टम दिया है, इसमें छात्रों की संख्या देखिए, इनको 0 0 हटा दीजिए, सबका अनुपात दिया ही है कि एक में 4 लोग हैं, एक में 6 लोग हैं, एक में 5 हैं, एक में 3 है, या मार्क्स होगा जो भी होगा। और इसके जो प्रतिशत दिए है ना, इस वाले में 80 दिया हुआ है, इस वाले में 75 दिया हुआ है, इस वाले में 60 दिया हुआ है, इस वाले में 50 दिया है। इन सभी को मिला दिया जाए 10 5 15 3 18 इन लोगों का पूछा गया है। तो अब जेएसएम में क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं, यानी 50 से बड़ा आंसर आएगा। कितना ज्यादा बोलेंगे, 10 ज्यादा, ये वाला है 10 गुणे 5 50, यहाँ 50 हो गया। ये वाला 25 ज्यादा, 25 गुणे 6 150 हो गया। ये वाला 30 ज्यादा है, 30 चौके 120 हो गया। टोटल कितने लोगों को बांटना है हमको, 18 लोगों में, बस यही आंसर हो गया हमारा 50 प्लस
इनको देख लीजिए, तो हमारे पास ये कितना 200 320 यानी कि 160 बटा में 9 भी लिख सकते हैं इसको। और 50 प्लस 9, 9 से जब भाग देंगे इसमें, देखिए 9 से जब भी भाग देते हैं रिकरिंग नंबर आता है, मतलब ये सब तो आंसर हो ही नहीं सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब अप्रॉक्स निकाल लीजिए कितने बार जा सकता है। तो 9 एक कम 9 बचा, यहाँ पे 7 9 7 63 यानी कि वो वाला आ जाएगा 67.77 वाला बन जाएगा हमारे पास, क्या होगा आंसर होगा। तो इजी आंसर कौन सा वाला होगा हमारे पास, बी वाला आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि राधा और रानी 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पे क्रमशः 8 और 2 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी। जब वे मिली तो राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दोगुनी हो गई, और कितने समय बाद वे तीसरी बार एक दूसरे से मिलेंगे। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखिए कितना दूरी चलना है, 800 मीटर, विपरीत दिशा में चलते दोनों की दूरी जुड़ जाएगी यानी 10, यानी कि 80 सेकंड लगने वाला है। फिर हमारे पास क्या होगा, दूसरी बार क्या होगा, फिर से 800 मीटर चलना होगा। एक की गति मान लीजिए 4 हो गया, तो एक का दो गुना 4 हो गया, मतलब हम फिर 8 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर तीसरी बार क्या होगा, 800 मीटर चलना है, यानी फिर से इसकी दो आधा हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, यानी फिर से 80 आ जाएगा। यानी कि 8 8 16 और 100 ये मिले कितना हो जाएगा, 260 सेकंड। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, मेंटली लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती हैं, उनके गति का अनुपात। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्लास में बताया गया होगा जब आप टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज समझिएगा, अगर हम स्पीड और औसत स्पीड का एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे पास टाइम का रेशियो आता है इनके, और जब आप टाइम का औसत लगाते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे एलिगेशन जो बनता है, यहाँ पे स्पीड का अनुपात आता है। ये एलिगेशन का बेसिक रूल है। यानी कि अगर मैं इसके पहले वाले की बात करूं तो ये 54 सेकंड, दूसरा वाला 90 सेकंड, तीसरा वाला 74 सेकंड। अगर मैं इसमें एलिगेशन लगाऊंगा तो यहाँ से घट के 16 आ जाएगा, इसमें घट के हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 4 और 5 का अनुपात आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 और 5 का अनुपात आ जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन ये भी था। फिर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ लिखा तो नहीं है, देखिए अभी ध्यान मतलब मिला नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाना। ये क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में आपको मिल ही जाता है। मतलब इस बार भी चांस है कि आपके अगर 4 शिफ्ट होंगे तो एक शिफ्ट में 100% आएगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको कि 100% आने का मतलब हो गया कि आप जब भी एग्जाम 2 दिन दे लेंगे तो इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन तो आपको मिलना 100% फिक्स है। हो सकता है कि चारों शिफ्ट मिल जाए, नहीं तो एक जगह तो 100% मिलेगा। क्वेश्चन का टाइप क्या है, सीपी एमपी के अनुपात के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद लाभ होगा या तो हानि क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे देता है कि किसी वस्तु को बेचने पे 20% के डिस्काउंट बेचने पे 20% के डिस्काउंट बेचने पे हमको 30% का लाभ भी होता है, 30% का लाभ होता है। यानी क्वेश्चन में दिया कि डिस्काउंट दिया, उसके बाद हमको लाभ भी हो रहा है, तो हमको डिस्काउंट अगर यहाँ रखेंगे तो ये वाला 80 हो जाएगा। और मार्क प्राइस कितना पूछा गया, तो ये 30 लाभ हुआ तो 30 जुड़ जाएगा, हानि होता तो घट जाता, तो 130 हो जाएगा। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला चीज कि आपको बोलता सीपीएमपी का अनुपात बताइए। पहला क्वेश्चन क्या आता कि फाइंड द रेशियो ऑफ सीपीएमपी, तो ये 8 और 13 का अनुपात हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता था इसमें कि अगर सीपी 800 है, सपोज करिए क्वेश्चन में दिया क्रय मूल्य अगर 800 है तो अंकित मूल्य बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। या अंकित मूल्य दिया रहेगा तो हमको क्या दिया पूछा लेगा आपसे, क्रय मूल्य पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन हो सकता था। या तीसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि अगर अब इस पे डिस्काउंट नहीं दिया जाए, यानी ये जो डिस्काउंट दे रहे थे अगर नहीं दे तो अब हम 80 वाले सामान को 130 में बेचेंगे तो कितना लाभ मिलेगा हमको, तो बोलेंगे यहाँ पे 50 रुपए का लाभ होगा 80 पे, तो 5/8 यानी कि 62.5% का लाभ होगा। ऐसा भी हो सकता है अगर डिस्काउंट नहीं थे तो नया लाभ कितना होगा, इतना होगा। या वही क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि ये जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक लिखा गया, तो यही सेम क्वेश्चन का आंसर होगा, इससे कितना अधिक है, 50 अधिक है 80 से, तो कितना अधिक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 62.5%। तो इसमें ये कोई भी डेटा यहाँ हो सकता है। अगर ये चाहे तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ 100 के जगह पे आप चाहें थोड़ा ईजी बनाने के लिए कि सीपीएमपी का अनुपात, तो इसको 1 - d और 1 + p और लॉस लिख सकते हैं। जैसे अगर हम 1 - d का मतलब यहाँ 1/5 है, तो यहाँ हम 1/5 भी घटा सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में कहीं लगे, अगर ये 3 बटा कितना होता है 10 है, तो यहाँ पे हम 3/10 यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इससे भी वही सेम ही रेशियो बनेगा, इससे भी क्या बनेगा, वही सेम ही रेशियो बनने वाला। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देख के जाएंगे और इस पे क्वेश्चन मिलेगा। इन चारों जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, वैसे क्वेश्चन सब में यही लगा। इसको लगाने के और भी तरीके हैं, अभी एग्जाम में नहीं पढ़ना आपको कि 2 दिन बच्चे में तो और किस तरीके से करें, इतना ही सफिशिएंट होगा आपके लिए अभी करने के लिए। एक क्वेश्चन और देखेंगे 2017 में पूछा गया कि 60 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति दोगुनी कर लेता है तो सलमान से 2 घंटे समय कम लेता है। यानी कि एक तरफ अधिक है, एक तरफ कम है।
ये कब हुआ? जब स्पीड दोगुना कर दिया गया। दोगुना करने का मतलब स्पीड अगर हम 1 से 2 कर दिए तो टाइम 2 से 1 हो गया होगा। इनके बीच का अंतर 1 आया, 1 की वैल्यू 6 घंटे। कैसे? एक तरफ 4 माइनस में, एक तरफ कम में है, एक बार ज्यादा में है। एक 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 घंटे। 60 किलोमीटर चलना है, 12 से भाग दे देंगे, स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। बाकी इतना ही है। बाकी किसी को भी मैथ्स, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स बाय डीपी सर ऐप डाउनलोड करिए। इसमें ऑलरेडी सारी क्लासेस दे दी गई हैं। मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, इस पे यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले, अगर आप पूरे मार्क्स चाहते हैं, अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, यूपी पुलिस का बैच मात्र 89 रुपीज में आपको मिल जाएगा मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी मैं आपके लिए एक और वीडियो बना रहा हूँ, और बाकी 14 तारीख को भी मैं वो अब जो पेपर आ जाएगा ना, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और सेम वैसा ही पेपर आपको अगले दिन देखने को मिल जाएगा या अगले शिफ्ट में मिल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, 14 वाले 15 वाले एक्टिव रहेंगे, उस समय क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना।